क्या ज़ेलेंस्की के युद्ध को अपनी पीठ दिखाने वाले ट्रंप ने तोड़ दी है अपनी कसम? क्या यूरोप के दिग्गजों को एकजुट देखकर डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन पर सबसे बड़ा यू टर्न मारने जा रहे हैं? क्या जलते हुए यूक्रेन और कीव में होने वाले धमाकों को रोकने के लिए अमेरिका का डर्टी माइंड कुछ बड़ा करने वाला है? पुतिन के इशारों पर यूक्रेन को बांटने वाला ट्रंप का पीस प्लान लॉन्च होने से पहले ही अटक गया है। ट्रंप का चाकू चले और सीधा यूक्रेन पुतिन को सौंप दिया जाए। इससे पहले ही ट्रंप ने यूक्रेन को लेकर ऐसी बात कह दी है कि ज़ेलेंस्की का बुझा हुआ चेहरा फिर युद्ध वाले जोश की वजह से चमक सकता है। क्या ज़ेलेंस्की के झुके कंधों में फिर बिजली कड़कने वाली फुर्ती आने वाली है? 24 घंटे के अंदर ज़ेलेंस्की को हिम्मत देने वाली एक मीटिंग हुई। दक्षिण अफ्रीका में G20 मीटिंग के दौरान जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन के लीडर्स ने साफ साफ कह दिया, यूक्रेन को हारने नहीं देंगे। ये ट्रंप को चैलेंज करने वाला ऐसा रुख है जिसे नेटो में दो फाड़ करने वाला सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है। जो अमेरिका यूक्रेन को पुतिन के हवाले करना चाहता है, अब उस अमेरिका को चैलेंज करने वाले फ्रेडरिक मर्ज, कीर स्टारमर और इमैनुअल मैक्रों ने नई कसम खा ली है। कसम ये कि यूक्रेन को हारने नहीं देंगे। Stake is obviously Ukrainian sovereignty and European security. It's normal to have both the Ukrainians and the Europeans on the table to finalize this plan. So this is exactly what we will do tomorrow and the day after in order to make a common plan. बागी हो चुके यूरोप को देखते हुए ट्रंप को यह एहसास हो गया है कि यूक्रेन को सरेंडर कराना भी इतना आसान नहीं होने वाला। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप को कहना पड़ा है कि रूस और यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए अमेरिका का प्रस्ताव आखिरी नहीं। No, not my fault. No, we'd like to get the peace. It should have happened a long time ago. The Ukraine war with Russia should have never happened. If I were president, it never would have happened. We're trying to get it ended. One way or the other, we have to get it ended. यानी डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में कुछ और चल रहा है। ट्रंप के बारे में दावा किया जाता है कि उनका दिमाग सिर्फ नफा और नुकसान देखता है, यानी जहां ट्रंप को फायदा होगा वो वहीं पलट जाएंगे। ट्रंप के शातिर दिमाग को लेकर ऐसा तनाव उनके पहले कार्यकाल में नहीं देखा गया, लेकिन अब यूक्रेन युद्ध ने अमेरिका के डर्टी माइंड की परत खोलनी शुरू कर दी है। यूरोप के लीडर्स की मीटिंग देखकर ज़ेलेंस्की ने भी कह दिया है कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कह दिया है कि अब यूक्रेन के सामने अपना सम्मान खोने या फिर अपने महत्वपूर्ण साथी अमेरिका को खोने, दोनों में से एक विकल्प को चुनना होगा। Всі відповідні директиви. Наші представники знають, як захищати українські національні інтереси і що саме потрібно, щоб Росія не здійснила третє вторгнення. Ще один удар по Україні. ज़ेलेंस्की को पता है कि इस वक्त यूक्रेन के हालात कितने खराब हैं, कैसे पुतिन की मिसाइल और ड्रोन पावर उनके हर मोर्चे को कमजोर करके यूक्रेन की सेना को पूरी तरह मार रही है। रूस का दावा है कि खार्किव के वॉर जोन में यूक्रेन के 5000 सैनिक फंसे हुए हैं। रूस ने कहा है कि ओस्किल नदी के पूर्वी तट पर यूक्रेन के करीब 5000 सैनिकों को चारों तरफ से घेर लिया गया है। इन हालात में रूस ने यूक्रेन पर हथियार डालने का दबाव और ज्यादा बढ़ा दिया है। 5000 सैनिकों को सरेंडर करना पड़ेगा, नहीं तो वो मारे जाएंगे। यूक्रेन की इसी मजबूरी को देखकर डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से कहा कि अगर ऐसा ही युद्ध लड़ना है तो लड़ते रहो। Well, then he can continue to fight his little heart out.
इस वक्त यूक्रेन के कई मोर्चों पर बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है। यूक्रेन के शहरों पर रूस के हमले आग उगल रहे हैं। यूक्रेन के निप्रो शहर पर रूस ने ड्रोन अटैक किया है। इन इमारतों के परखच्चे उड़ गए हैं। खिड़कियां, दरवाजे और दीवारों का हाल भी देखिए। गाड़ियों की हालत देखिए। इस हमले में 14 लोगों के घायल होने की खबर है। यूक्रेन की हालत ऐसी है कि अब युद्ध के मोर्चे के करीब ज्यादातर शहरों में नौजवान लोग बहुत कम नजर आ रहे हैं। या तो वो युद्ध में झोंक दिए गए हैं या फिर वो अपने इलाकों को छोड़कर परिवार समेत यूक्रेन के दूसरे शहरों में जा चुके हैं, या फिर यूरोप के बाकी देशों में पुतिन की फौज को लेकर गुस्सा यहां बहुत ज्यादा भड़का हुआ है। Вночі. І все, і бахнуло. Перелякалися. У нас дідушка дуже старенький, плохоходний. Ну, вивели його. Хорошо, що у нас друг є і приютив у себе на все. पुतिन यूक्रेन पर बम बरसा रहे हैं। ये यहाँ के लोग जानते हैं। ट्रंप को लेकर कुछ उम्मीद की गई थी, लेकिन पीस प्लान के लॉन्च होने से पहले ही वो क्रैश हो गया है। Не успокоїться, я вважаю так. Що я не знаю, я вже всі саме хужі слова, які є на планеті, я всі в їхній адрес відправляю. डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन और रूस के युद्ध को रोकने के लिए 28 पॉइंट वाला प्रस्ताव दिया है। माना जा रहा है कि ट्रंप की हर शर्त पुतिन से बात करके तैयार की गई है। इन शर्तों में बड़े मुद्दे देख लीजिए। अमेरिकी शांति प्रस्ताव में कहा गया कि यूक्रेन के 3 बड़े इलाके क्राइमिया, लुहांस्क और डोनेस्क, तीनों इलाकों को रूस के नियंत्रण में मान लिया जाए। यूक्रेन की सेना 8,80,000 से घटाकर 6 लाख की जाए। यूक्रेन अपने संविधान में लिखेगा कि वो कभी भी नेटो में शामिल नहीं होगा। नेटो का विस्तार रूस के करीब तक नहीं होगा। रूस और नेटो के बीच अमेरिका मध्यस्थता करेगा। नेटो यूक्रेन में कोई सैनिक तैनात नहीं करेगा। बड़ी शर्त यह भी कि यूक्रेन में कोई परमाणु हथियार तैनात नहीं होगा। ये शर्तें मानने के लिए जेलेंस्की के पास 27 नवंबर तक का वक्त है। यानी ट्रंप ने जेलेंस्की को सोचने समझने के लिए अच्छा टाइम दिया है। खास बात यह भी है कि पुतिन को ट्रंप के शांति प्लान से कोई दिक्कत नहीं। पुतिन ने कहा कि ट्रंप की योजना यूक्रेन से समझौते का मजबूत आधार बन सकती है। हालांकि ट्रंप का दावा है कि वो किसी भी तरह के दबाव में नहीं है। हालांकि यूरोप के नेता चाहते हैं कि ट्रंप के पीस प्लान में संशोधन किया जाए। इसमें और काम करने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात कि यूक्रेन में रूस के धमाके रोकने हैं, तो शर्तों में जेलेंस्की की रजामंदी भी जरूरी है। Auf die gesamte europäische Politik, auf den gesamten europäischen Kontinent. Und deswegen engagieren wir uns hier auch so, denn wenn es eine Chance gibt, einen Frieden herbeizuführen, dann hat das auch Auswirkungen auf den gesamten europäischen Kontinent. फिलहाल सबकी नजर डोनाल्ड ट्रंप पर है, क्योंकि यूरोप को साफ साफ नजर आ रहा है कि यूक्रेन में तब तक धमाके होते रहेंगे जब तक ट्रंप खामोशी से देखते रहेंगे। यूक्रेन तब तक जलता रहेगा जब तक डोनाल्ड ट्रंप इसे लेकर तनाव नहीं लेंगे, क्योंकि ट्रंप ने तो कह ही दिया है कि यूक्रेन ने अभी समझौता नहीं किया तो उसे ज्यादा नुकसान होगा। वैसे यूक्रेन युद्ध का दूसरा सच ये भी है कि जेलेंस्की ने पूरी तरह हार नहीं मानी है। यूक्रेन ने रूस पर ड्रोन हमले बढ़ा दिए हैं। ऐसे हमलों की वजह से रूस में एयरपोर्ट पर उड़ानें बंद करनी पड़ी है। यूक्रेन ने रूस के अंदर सैकड़ों किलोमीटर तक ड्रोन हमले किए हैं और अब इसकी वजह से रूस के तेल डिपो और हवाई अड्डों को काफी नुकसान हुआ है।